नमस्कार भाई और बहनों, आपके घर में बिजली आई? नहीं आई। आपके घर में पानी आया? नहीं आया। आपके बच्चे स्कूल गए? हाँ गए। लेकिन स्कूल में खाना मिला? नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी हर एक इच्छा पूरी की जाए तो घंटा छाप में बटन दबाकर हमें जिताएं। अब मेरे यार, दूषण सरकार। जय हिंद। हर चीज में हमेशा आगे रहा है वो क्या कहते हैं ना उसको, वो गेम चेंजर। हाँ, गेम चेंजर। हमेशा आगे रहा है वो, एकदम आगे। वो अपने धोनी भाई की तरह आखिरी मोमेंट पे क्या कहते हैं उसको, वो गेम बदलने वाला। आपको एक बात बताऊं, साड़ा ने पैदा होते वक्त भी बहुत नाटक कर रहा। बोला नहीं आऊंगा बाहर, कर लो जो करना। भाई साहब, फिर गेम चेंज, डॉक्टर बुलाना पड़ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया, फिर आया साड़ा बाहर। हाँ जी हाँ, सिजेरियन था ये। हमारी स्वर्गवासी माँ के पेट में उल्टा पैदा हुआ था। हम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझे? हमारे कहने का मतलब इतना है कि इतनू सी जान का इतना फुर्तीला होना कोई मामूली बात थोड़ी है, हैं? और बॉडी, अरे बचपन से मसल्स रहे, मसल्स। हाँ, हमारे से थोड़ा कम अपर थे। किंडरगार्टन की रेस में फर्स्ट आए। बताओ, फर्स्ट रेस में फर्स्ट। जेते मैं कभी स्कूल गया नहीं, हाँ, लेकिन गया होता तो फर्स्ट जरूर आता। दिमाग तो एकदम स्पंज की तरह है जी उसका, चूस लेता है एकदम। अपना हिसाब के टेस्ट में सेकंड आया हो, भले ही वो अपना दुर्गेश ट्यूटोरियल्स का टेस्ट हो, फिर क्या हो गया? टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। बहुत तेज है जी हमारा दूसरा। What does our constitution says? It says, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic, public republic. I guess it says everything. So I had to do what I had to do. Simple. जी, ट्यूशन को 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? अरे वो जरूरी थोड़ी होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, फालतू चीज है सब। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फिल्म आप बना रहे हो, इससे बढ़ के कोई बात है कि? पर आप कह रहे थे कि उसका दिमाग जो स्पंज जैसा है, जो मतलब, इसलिए मैं पूछ रहा था। आपने ना शायद मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से, समझी नहीं बिल्कुल भी। आपका सवाल नहीं गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दूषण ने जो बड़े बड़े काम करे हैं, जो ऊंचाइयां छुई हैं, उनकी तरफ ध्यान दो आप। ऊंचाइयां मतलब कौन से काम? Any races he won after that kindergarten 20-meter race? अब हमारे को तो याद नहीं, अब पर हमें कौन सा इसे कच्छा पहना के दौड़ाना था। इसका असली हथियार है इसका दिमाग। जैसे हमारे गन और हमारी फिजिक, वैसे ही इसका दिमाग। Welcome back to Trash Talking with Sahil Wadhwani. We are here in conversation with Mr. Dhawan. Mr. Dhawan, what do you think of the political scenario prevailing in our country right now? Political scenario prevailing in our country right now is kind of entropy, randomness and queer. Mr. Dhawan, the words you have chosen are artistic synonyms for rubbish. Do you mean to say that the political scenario is rubbish?
No, 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 no. I don't use such word. It gives a very negative connotation to the description. मैं ये बोलना चाह रहा था that political scenario is abstract, just like colors. Abstract. Humankind and its existence is abstract. I mean, what are you saying? Now don't get angry. Bhai Sahab, these are the results of the IQ test that we took. IQ test. केड़ा IQ test? It is Dushan's IQ test. अच्छा जोर से कर. Look at them. He scored 50 out of 200. What do you have to say about that? मैं क्या बोलूँ अब? और मारा लेते ना तो 20-30 नंबर ज्यादा ही आने थे. दूसर का क्या बोला भाई तू? वो आईक्यू टेस्ट ना? जी जी आईक्यू टेस्ट, तो इस पे आपको क्या कहना है? मना की कहना भाई, वह बोलेगा दूसरा वहां पे और वो बोलेगा उसका क्या बोला तू? आईक्यू टेस्ट. ये तो आईक्यू टेस्ट तो यही बताता है कि आपका लड़का बेवकूफ है. क्या बोला रहा तू? बेवकूफ? Well, he's my friend, so I wouldn't abuse him in front of the camera, but I would say he was dumb enough to make this movie about himself. What do you think about the deed of Dushan? कर दिया भाई, पट्टे ने कर ही दिया. मैं नहीं तो वो ही सही. और क्या? गजब कर दिया जी हमारे छोरे ने, कमाल कर दिया, एकदम कमाल. What do you think about the deed of Dushan? Every word counts. I don't know whether democracy or the ideologies that our country adheres to are right or wrong, but I gotta say a lot of dumb folks get to vote. Maybe that's why Congress got elected twice. Well, it's kind of reciprocal, you know. Dumb people vote, so dumb people stand for the elections. It's like what O. Henry called the banana republic. It's a full circle. So does your vote count? That's a good joke. So you didn't vote this time? Nah, I did vote this time because that's the only real opinion that you're entitled to. Only one that really matters.